गाइस, आज मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा राजा महाराजा के शहर मुर्शिदाबाद में, और एक ऐसी जगह जो सिर्फ साल की 3 दिन ही खुला रहता है। तो गाइस, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो हमारा स्वागत कुछ घोड़े और एनर्जी ड्रिंक स्टिंग पी के शुरुआत हुई, तो मैंने भी फटाफट स्टिंग पी लिया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते ही हमारे सामने दिख रहा था हजारदुआरी और लोगों का भीड़। सो गाइस, आप मेरे पीछे देख रहे हो हजारदुआरी को, जिसको बनाया था नवाब हुमायूं जहां ने। बहुत लोगों को लगता है कि इसको सिराजुद्दौला ने बनाया था, लेकिन ये एक झूठी कहानी है। सिराजुद्दौला के मौत के 72 साल बाद इस महल को बनाया गया था। सो अभी राजा मर गया है, इसलिए मैं अपने आप को राजा समझ रहा था। सीढ़ी में बैठ के मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं सिंहासन में बैठा हुआ और अपने आप को राजा समझ रहा था, लेकिन तभी ये लौंडा कहाँ से आ गया पता नहीं। एक तो उस लौंडे ने पूरा पोज ही बिगाड़ कर दिया, ऊपर से राजा को सरकारी नौकर ने भगा दिया। मन तो कर रहा था मेरा इस सरकारी नौकर और इस लड़के को मैं अपना तोप से उड़ा दूं, लेकिन एक अच्छा राजा हमेशा अपना प्रजा का ध्यान रखता है, चाहे वो तुम्हें अपने महल से क्यों ना निकाल दे। तो मैंने भी इनको क्षमा कर दिया और मैं बढ़ गया आगे। अभी एक शेर दूसरे शेर के साथ फोटो ले लो। उसके बाद मैंने मेरे बहन को समझा दिया, अगर दोबारा तूने मेरे को जोकर बोला तो तुझे मैं अपना तोप से उड़ा दूंगा, क्योंकि मैं राजा हूँ। और वो ये बात सुन के खुशी के मारे नाचने लगी। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा हजारदुआरी के अंदर क्या क्या चीज रखा हुआ है। पहला, हाथी के दांत से बनाया हुआ रथ। ये पूरा हाथी के दांत से बनाया हुआ है। ये वो वाला जगह है जहाँ राजा महाराजा सब बैठते थे। ये कैंडेलियर बहुत ही बड़ा वाला कैंडेलियर, फोटो में इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है। ये कुछ पिस्तौल वगैरह हथियार वगैरह है जिससे दुश्मनों को मारा जाता था। और इधर तलवार वगैरह कवच वगैरह सब रखा हुआ है। और इधर नवाबों की परदादा की फोटो रखा हुआ है। ठीक है, समझ गया। ये है एकदम फ्रंट साइड हजारदुआरी का, आप लोग देख सकते हैं। तो हजारदुआरी के पीछे बहुत सारा हिस्ट्री है जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हजारदुआरी के ठीक सामने ही तुमको मिलेगा इमामबाड़ा, जो सिर्फ साल का 3 दिन ही खुला रहता है मुहर्रम के वक्त। देखने में सुंदर लग रहा है ना, कितना भीड़ है रे बाबा। इसको बनाया गया था 1847 साल में नवाब हुमायूं जहां के समय काल में ही। भीड़ देख रहे हो आप, और बहुत सारा लोग पता नहीं क्यों काला कपड़ा पहन के आ रहा था, शायद उनका कोई मन्नत रहा होगा। और भीड़ देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो कितने जोर शोर से इस त्योहार को मनाया जाता है। और आगे जाते ही मुझे ये पंछी की तरह ये लोग कुछ तो लटका के रखा है, देख के कितना अजीब लग रहा था। क्या चीज है रे भाई ये, देखो तुम देखो क्या है ये। ऐसे ही भीड़ में चलते चलते मैं फाइनली इमामबाड़ा के गेट तक पहुंच गया। और अंदर घुसते वक्त अब भीड़ देख सकते हो, कितने लोग अपना मन्नत लेके अंदर आया है। बहुत सारे लोग, बहुत ही दूर दूर से लोग आया है। मैं पूछ रहा था लोगों से आप कहाँ से आ रहे हो, वो सब लोग ऐसे ऐसे जगह का नाम बोल रहा था। मैं उस जगह का नाम भी कभी तक नहीं सुना। और अभी मैं अंदर आ चुका हूँ। और इमामबाड़ा के अंदर से हजारदुआरी कुछ ऐसा दिख रहा है, वो दिख रहा है ना, येलो कलर का छोटा छोटा 5 पिलर। ये कोई मजार नहीं है, ना ही कोई कब्रिस्तान है। ये एक धार्मिक जगह है, खास करके शिया मुस्लिम के लिए। मुहर्रम के वक्त अपना धर्म निभाने आता है। बहुत से लोगों का मन्नत रहता है, बहुत दूर दूर से लोग आता है अपना मन्नत को पूरा करने के लिए। और आज मैं तुमको इसका अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। चलो, मैं ऐसे ही इमामबाड़ा के अंदर घूम रहा था, मजा कर रहा था, तो अचानक मेरी नजर गया कुछ लोगों के ऊपर जो कुछ जला रहा था। तो मैंने जाके उधर ध्यान से अपना सर झुका के देखा, और मैंने क्या देखा, ये कुछ लोगों ने मोमबत्ती जला के रखा है, कुछ लोगों ने अगरबत्ती भी जला के रखा है, और कुछ लोगों ने तो मिट्टी का घोड़ा चढ़ा के रखा है। मैं जब पहली बार इसको देखा तो मेरे को लगा कोई काला जादू वाला जादू हो रहा है क्या। फिर एक आदमी ने बोला नहीं नहीं, ये कोई काला जादू वाला जादू नहीं है भाई, लोगों का मन्नत रहता है ये जलाने का, इसलिए ये मन्नत। फिर मैं वहां से चला आया चुपचाप, अपना सर खुजाते खुजाते। ये किस तरह का मन्नत होता है भाई, पता नहीं कब्र में जाके इनका क्या हाल होगा। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे दिखा ये पता नहीं किस गधे ने इसको बनाया। इसका आधा शरीर घोड़े का बनाया और सर बनाया इंसान का। मुझे लगा इमामबाड़ा एक पाक जगह, इधर बहुत ही पाक काम होता होगा, लेकिन इधर तो शिरक चल रहा है यार। इधर तो बस लोग गुनाह कमाने जा रहा है और गुनाह करके आ रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दे के रखा है, मेरे अलावा तुम किसी और से कुछ नहीं मांग सकते। लेकिन इधर तो खुलेआम मांगा जा रहा है, मोमबत्ती जलाया जा रहा है। भाई ये सब गुनाह है। और रही बात मेरी, मैं इधर कोई मन्नत नहीं था, मैं इधर बस घूमने आया था। मेरे को देखने का मन था कि उधर क्या है, ऐसा इमामबाड़ा के अंदर सब बोलते, तो मेरे को देखने का मन था। मेरा कोई मन्नत नहीं है भाई, मैं बस घूमने आया हूँ। फिर मैंने देखा इमामबाड़ा के अंदर रानू मंडल भी आ गया, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उसके साथ वीडियो बना लिया। देखो सेम टू सेम रानू मंडल। इतना सब कुछ होने के बाद मैं तो चुपचाप आके एक साइड में बैठ गया। भाई क्या हो रहा है इधर।
और उधर बहुत से चीज कॉपी करके रखा हुआ है, हसन हुसैन की, करबला की, मतलब सब कुछ कॉपी करके रखा हुआ है। लेकिन उसका मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया। मुझे एक भाई ने बताया कि इधर रात को महरम मनाएंगे लोग, आग के ऊपर से चलेगा, पीठ काट देगा। लेकिन मुझे पता है ये सब गुनाह है, इसलिए मैं वहां से चला आया और बारिश भी शुरू हो गया। लोग जब बारिश में भीगते हो तो शाहरुख खान जैसा लगता है, ऋतिक रोशन जैसा लगता है, और मैं जब बारिश में भीगता हूँ तो देखो शकल काला हो जाता है। हाँ मुझे पता है मैं काला हूँ, लेकिन मैं इतना काला नहीं हूँ, बाल मुर्गी के खाल जैसा हो जाता है। फिर दूसरे दिन हम लोगों को कवर दिखाने लेके गया, लेकिन मेरा कोई मन नहीं था कवर देखने का। एक वो लोग मर गया, उसका कवर देख के मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं पार्क घूमने चला गया। पार्क में जाते ही मेरा मुलाकात एक हिरन से हुआ, तो मैंने पूछा उससे कैसे हो तुम। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको दो चांटा मारा और चला आया। फिर मैंने देखा एक बड़े से मेंढक का बड़ा वाला छाता, जिसके नीचे मेरा छोटा बहन मेंढक बन के बैठा हुआ है। उसके बाद मैंने देखा ममता दीदी को टाइटैनिक पोज देते, लेकिन उसके पीछे वाला इंसान कौन है वो मुझे पता नहीं चला। उसके बाद मैंने देखा एक जादुई नल को, जिसके सामने हाथ लेके जाओ तो अपने आप पानी गिरता है। कोई नहीं बोलेगा कि इसमें सेंसर लगा हुआ है, ये जादुई नल है और ये मुझे पता है। और इसके ऊपर पानी जो गिरा उसको लेके मैंने अपना बाल सही कर लिया और आगे बढ़ गया। आगे जाके देखा मैंने एक जलपड़ा को, जो अपने कलसी में पानी भरने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने देखा ट्रेन के पटरियों को, लेकिन ट्रेन कहाँ है। मैं ट्रेन ढूंढ रहा था और तभी एक ट्रेन मेरे सामने से गुजरने लगी और मैं तो उसको देख के चौंक गया। फिर पार्क के हवाओं ने हमें बताया कि इधर एक हॉन्टेड हाउस है, तो हम हॉन्टेड हाउस के वहां चला गया। और ये हॉन्टेड हाउस का गेट। अंदर घुसते ही अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं अपना फोन हाथ में ले लिया और भूत ढूंढने की कोशिश कर रहा था। भूत तो दिख नहीं रहा था, और फाइनली मेरे को एक भूत दिखी। भूत के नाम पे हमको बस स्केलेटन ही दिखा रहा था। कैमरा घुमाते ये स्केलेटन उठ के बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके अंदर इतना एनर्जी नहीं है। काश ये टाइम पे खाया होता तो आज इसका ये हाल नहीं होता। फिर मेरे ध्यान गया इसका एक हाथ भी नहीं है, इसका हाथ भी टूट चुका है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे चला गया और भूतों को देखने के लिए, और फिर मैंने एक और भूत को देखा। इस वाले भूत को देख के मेरे को मेरा एक चीज याद आ गया, वही घने बाल, वही सफेद सफेद दांत, वही लाल लाल आंखें। वाओ, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर तू देख रहा है तो देख, बिल्कुल तेरे जैसी है, देख। उसके बाद मैं और आगे गया और भूतों को देखने के लिए, और मुझे एक और नया भूत देखा जो बहुत ही सुंदर था। ये देखो। अचानक जो साउंड चल रहा था वो बंद हो गया और हमें लगा ये भूत शायद कुछ करेगा, शायद दीवारों पे चढ़ने लगेगा, ये आगे आ जाएगा। लेकिन इसने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही खड़ा रहा। और मुझे लगा मेरा पैसा पूरा बेकार चला गया, इसलिए मैं वहां से जाने की सोच रहा था और मैं चला भी आया और आगे जा रहा था। लेकिन तभी मेरे को कुछ आवाज आया, इसलिए मैं थोड़ा सा और आगे जाते जाते मैंने पीछे देखा तो पापा आ गए। उसको देख के मेरे को डर लगा और फिर मैं आगे जाके भूत को चेक करने गया कि वो कैसा है। तो मैं आगे जाने लगा और भूत को देखा, वो सब कुछ सही था। और भूतों को देख के डर नहीं लग रहा था, मेरी अम्मी ने मेरे को डरा दिया। उसके बाद मैं हंसते हंसते हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल गया। फिर हम सब चलने लगे मिनी हावड़ा ब्रिज के ऊपर से। मैं, मेरी पूरी फैमिली, हम मिनी हावड़ा ब्रिज के ऊपर से चल रहा था अभी, और चलते चलते मैंने हावड़ा ब्रिज को पूरा खत्म कर दिया। और इधर मेरी अम्मी पेड़ों के साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था अपने हाथों से। फिर मैंने देखा 8 बड़े बड़े लॉलीपॉप को, सब आपस में ही घूम रहा था और एक बीच में बैठा हुआ था। उसके बाद मैं मॉडलिंग करते करते पार्क से निकल गया। पार्क से निकलने के बाद मैं जा रहा था अपने क्रूज के पास, क्योंकि अभी हम क्रूज पार्टी करने वाले हैं नदी के ऊपर। हाँ, इधर क्रूज भी है, तुमको क्या लगा? चला भी दिखाता हूँ। ये रहा अपना लो बजट लकड़ी का क्रूज, जिसके ऊपर चढ़ते ही हमें ये व्यू देखने को मिला। और ये व्यू देख के मेरा तन मन धन सब कुछ, धन नहीं बोलना चाहिए था, सब कुछ एकदम शांत हो गया। मन को एक अलग ही तुष्टि मिली। फिर मैंने अपने बालों को थोड़ा सा सही कर लिया, क्योंकि आगे तो लड़की बैठे हुए और वो मुझे ही देख रहा था, पता नहीं क्यों। 2 नाव को जोड़ के उसके ऊपर बांस और लकड़ी का घेरा बना के इस क्रूज को बनाया गया, और ये एक साथ बहुत से लोगों को इस पार से उस पार कर रहा है। सिर्फ लोग नहीं, पीछे देखो बड़े बड़े गाड़ी को भी इस पार से उस पार कर रहा है। अभी देखो तुम लोग, ठीक से समझ आएगा अभी कैसे बनाया गया है इस क्रूज को। पीछे का व्यू भी बहुत मस्त है, देखो। वाह वाह, नाइस नाइस। ये वाला व्यू मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली हमारा लो बजट क्रूज चल पड़ी
और कुछ ही मिनटों में वो इस पार से उस पार हो गया। फिर मेरी सारे प्रजा अपने वाहनों के साथ नीचे उतर गया और कुछ देर बाद मैं भी उतर गया। और मैं जब नीचे उतरा फिर मैंने देखा इसे, एक भीख मांगता हुआ टाइटन जो पत्थर बन चुका है। अभी उसके हाथों के ऊपर एक हिरन हग रहा है। उसके थोड़ा आगे जाते ही मैंने देखा कुछ लोग धरती का बोझ संभालने की कोशिश कर रहा है और उसके नीचे दो और लड़का बैठ के गप्पे लड़ा रहा है। मुर्शिदाबाद में इसके अलावा भी बहुत सारा जगह है घूमने के लिए, लेकिन मेरे को मन नहीं किया उधर घूमने जाने का। लोगों का कबर देख के मैं क्या करूँ, लोगों के घर देख के मैं क्या करूंगा, इसलिए मेरा घूमना यहीं पे खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, बहुत दिनों बाद ब्लॉग अपलोड किया है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।